The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrains, climate and एल्टीट्यूड। ठीक है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज किस पर डिपेंड करते हैं, कौन सी जगह है, वहाँ का वातावरण क्लाइमेट कैसा है और कितने एटीट्यूड पर वह स्थित है, कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो ये इस चीज़ों पर निर्भर करता है। अच्छा, फिर इसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इट्स अनइक्वल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, ये नहीं कि यहाँ पे पानी बहुत अधिक मात्रा में पाया जा रहा है तो हर जगह पाया, ऐसा नहीं है। तो हर जगह पर रिसोर्सेज क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, यानी कि बराबर भागों में नहीं बटे होते, बिकॉज देयर फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। क्यों कि इनके जो है पूरी पृथ्वी पर इनके अलग अलग कारक, जैसे कि आपने पढ़ा कि दे डिपेंड्स अपॉन द मैनी फैक्टर्स, तो इसलिए अलग अलग कारण के कारकों के द्वारा ये लोग अलग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अच्छा, अब क्या है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए कौन कौन से रिसोर्सेज है। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेबल ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स हैज बीन चेंज्ड। ठीक, iron ore iron ore was not a resources until people learned to extract iron from it। ठीक है, जैसे मनुष्य ने जब इसका आयरन अपने आप में कोई वो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब मनुष्य ने इसका प्रयोग, ह्यूमंस ने इसका एक्सट्रैक्ट निकाला, इसका मूल तत्व निकाला, तब जाकर यह आयरन जो है यूजफुल बना। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। लोगों ने क्या किया, नेचुरल जैसे ईंटें पड़े हुए हैं तो हमारी बिल्डिंग तो नहीं बन गई ना, इसको किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया, लोगों ने बनाया। तो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज, पीपल ने अपना दिमाग लगाया, टेक्नोलॉजी लगाई और उसको क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया और उससे उन्होंने बिल्डिंग तैयार की, ब्रिजेस, बहुत सारी ब्रिज, पुलें आप लोगों ने देखी, रोड्स, क्या ये अपने आप बन गई, नहीं है, तो नेचुरल, लेकिन अपने आप नहीं बनी है, मैन मेड है ये। मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन। तो ये सब चीजें जो अभी आपने पढ़ी, जिसमें मनुष्य ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज किया है और उसको यूजफुल बनाया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अच्छा, सो पीपल यूज लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्स। इस तरह से लोगों ने हमको बताया, पीपल्स यानी कि ह्यूमंस ने हमको बताया कि हाउ इट मेक इट पॉसिबल टू यूजफुल। अच्छा, मोना नोडिंग टू इन अंडरस्टैंडिंग यस सैड राजू। इस तरह से मोना ने कहा कि इसको राजू से कि क्या तुम ये सब समझ गए हो कि हम लोग कैसे, क्योंकि उसने पूछा था ना कि हम लोग कैसे रिसोर्सेज हैं, तो इस तरह से कि जब हमने रिसोर्सेज का, अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने नए नए तरीकों का यूज करके उसको यूजफुल बनाया, तो वो उस तरह से क्या हो गया, मैन मेड या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बन गए। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या चीज़ है, पीपल कैन मेक देयर बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। जब मनुष्य के पास नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, स्किल होती है, तो वो क्या करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को मोर पावरफुल बना देता है। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर द स्पेशल रिसोर्सेज। इसलिए इस तरह से ह्यूमन जो है एक स्पेशल रिसोर्सेज बन गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यही होगा कि when they make the best use of nature to create more resources, when they have the knowledge, skill and technology to do so। अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग ऑफ पीपल स्किल्स। सो अच्छा, एजुकेशन, जब हम किसी भी चीज़ की एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं और उसको अवेलेबल बनाते हैं, किसी भी चीज़ों को, मेक पीपल अवेलेबल रिसोर्स, किसी भी चीज़ को हम अपने एजुकेशन के द्वारा, हेल्थ के द्वारा, किसी भी चीज़ तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके और उस रिसोर्सेज को अच्छी तरह से प्रयोग करना सीख जाते हैं। इंपॉर्टेंट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। जब इंसान अच्छी शिक्षा लेके और अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करके जब किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी वैल्यूएबल बना देता है, तो उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज तो हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का डेवलपमेंट हुआ किसके द्वारा, स्किल के द्वारा, क्रिएट न्यू स्किल्स एंड एजुकेशन एंड यूज क्रिएट टेक्नोलॉजी। ओके।
ओके। जैसे आप लोग हम लोग क्या आते हैं, बहुत से लोग इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसीलिए कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें और नए नए चीज़ों को हम लोग यूज करना सीखें और नई नई चीज़ों का आविष्कार करें और मार्केट में उन्हें उतारें। अच्छा, इसके बाद क्या है, अब आपका आया कंजर कंजर्विंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्या आ रहा है, कंजर्विंग रिसोर्सेज। मोना हैड अ राइट मेयर, ठीक। अच्छा, सी that all the water on the earth has dried up and all the trees cut down। मोना ने एक ऐसा सपने में देखा कि पानी, जब ये सब चीजें उसने सुनी कि रिसोर्सेज रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल ये सब सुनी, तो उसने क्या हुआ, सपने में देखा कि इमेजिन की करती रही वो, और उसने देखा कि पृथ्वी पर क्या हुआ, सारा पानी और सभी चीजें क्या हो गई, सूख गई है, खत्म हो गई है। एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, और सभी पेड़ पौधों को काट दिया गया। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं, मतलब रहने के लिए कोई घर नहीं है, और पीने के लिए पानी नहीं है, खाना नहीं है। तो पीपल वे आर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली। और लोग क्या है, बहुत ही मतलब डेस्परेट हो गए हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। अपने खाने के लिए, पानी के लिए और रहने के घर के लिए बहुत ही परेशान लोग दिख रहे हैं। यस, सी टोल्ड हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा अबाउट द ड्रीम, अपने सपने के बारे में उसने अपनी अम्मा को बताया। अम्मा, कैन दिस रियलिटी हैपन, क्या अम्मा सच में ऐसा सच में हो सकता है? सी आस्क्ड, उसने अपनी अम्मा से पूछा। यस, अम्मा ने क्या बोला, हाँ बिल्कुल हो सकता है। रिप्लाई, इफ वी आर नॉट केयरफुल देम इवन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, अगर हम अपने रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो वो सभी एक समय आएगा कि दे गेट एग्जॉस्टेड, यानी कि समाप्त हो जाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, तो उसने कहा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? राजू ने पूछा। लॉट्स, रिप्लाइड अम्मा, उसने कहा कि अम्मा ने कहा कि बहुत कुछ कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज का केयरफुली सावधानी से उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जितना, अगर हमने किसी पानी के लिए हमने पानी का नल खोला, टैप को खोला और उसमें से पानी बहता जा रहा है, तो नहीं, हमें क्या, अपना जितना जरूरी पानी है उतना लिया, उसके बाद टैप ऑफ कर दिया, उसको बंद कर दिया, ठीक। गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। इस तरह से हम अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से जब इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कंजर्वेशन, यानी कि रिसोर्सेज को बचाकर यूज करना। बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ टू रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज को भविष्य के लिए बचा के रखने को और उसका डेवलपमेंट करने को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल रिसोर्सेज। देयर आर मेनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेज, इसके तरह बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कोई रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स अनलिमिटेड। अच्छा, अब आप लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप लोगों ने भी पढ़ा कि जब हम भविष्य के लिए किसी भी चीज़ का केयरफुली यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको क्या कहेंगे हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जिससे कि हम अपना तो यूज करें और साथ में उसको फ्यूचर के लोग, जो भविष्य में लोग आएंगे, उनको भी बचा के, उनके यूज के लिए भी हमें बचाना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। अच्छा, दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड द पैकिंग एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अच्छा, इसमें क्या, दैट इवनिंग, उसी शाम को क्या हुआ कि बच्चे और अपने फ्रेंड के साथ गए, मेड पैकेट्स, उन्होंने क्या बनाया, सबने मिलजुल के पैकेट्स बनाया, एंड शॉपिंग बैग्स, क्या बनाया उन्होंने, शॉपिंग बैग्स बनाया, पैकेट्स बनाया। किस चीज़ से बनाया, ओल्ड न्यूज़पेपर, क्योंकि बच्चों को बाद में समझ में आ गई थी कि हमें ऐसे मिसयूज नहीं करना है। शॉपिंग बैग्स फॉर ओल्ड न्यूज़पेपर, और क्या, डिस्कार्डेबल क्लॉथ्स, और जो कपड़े वेस्ट हो गए थे, एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक, और बैम्बू स्टिक से उन्होंने बास्केट बनाई। वी गेट गिव अ फ्यू और टू एनर्जी, वी विल गिव अ टू एवरी फैमिली वी नो। ये सब चीज़ें हमें क्या है, हर एक परिवार को सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। सैड मोना, मोना ने कहा। आफ्टर ऑल दिस, आफ्टर ऑल इट, अंत में क्या है, इज फॉर अ वेरी गुड कॉजेस, ये क्या है, कॉज, ये क्या है, सभी के लिए बहुत अच्छी चीज
है। सैड मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा ने कहा मतलब उनके फ्रेंड लोग सब ये सब वेस्ट मटेरियल्स का यूज़ करके नई-नई चीज़ें बना रहे थे, तो सबने कहा कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, अपनी पृथ्वी को जिंदा रखने के लिए मतलब उसका मिसयूज अधिक से अधिक हम उसका यूज ना करें रिसोर्सेज का, और हम जो बचे हुई चीजें हैं उनका रीयूज करें, तो ये बहुत ही हमारे अर्थ को सेव करने का एक तरीका है। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल, अब मैं क्या करूंगा, बहुत ही सावधानी से कार्य करूंगा, नॉट टू वेस्टेड, कोई भी चीज का बर्बाद, पेपर हो चाहे पानी हो, किसी भी चीज का हम बर्बादी नहीं करेंगे। मैनी ट्रीज आर कट डाउन, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जाते हैं, टू मेक पेपर, पेपर बनाने के लिए। सी एक्सप्लेन, इस तरह उसको बात समझ में आई, उसने इस तरह से लोगों को समझाया। अच्छा, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, हमारे घर में देखेंगे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली का यूज हो रहा है वो वेस्ट तो नहीं हो रहा है। साउटेड मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा चिल्लाया, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से आती है, इसलिए हम लोगों को उसका भी मिस यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ जो है क्या चीज़ है, प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उसमें क्या है, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सभी की रेस्पेक्ट करना चाहिए, जितने भी तरह के फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उसको हमें सभी को रेस्पेक्ट करना है। दूसरा क्या है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, सभी को सभी ह्यूमंस लाइफ को इम्प्रूव, क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए, ताकि हम लोग क्या हो, ह्यूमन रिसोर्सेज और अच्छी तरह से डेवलप करें। ठीक, अच्छा, कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या है, मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का हमें मिनिमाइज करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए, जितनी अपनी ज़रूरतें हैं उसी उन्हीं तरह से यूज करें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस, अपनी पर्सनल एटीट्यूड और इन सबों को चेंज करना चाहिए। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर ऑफ देयर ओन इन्वायरमेंट, और सभी को इसके महत्व के बारे में अपने कम्युनिटी में समझाना चाहिए। अच्छा, आई विल मेक श्योर दैट द वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, मैं ये विश्वास करता हूँ, बच्चों ने कहा कि ये सब बातें समझ गए सस्टेनेबल रिसोर्सेज के, तो उन्होंने कहा कि मैं ये विश्वास करता हूँ, श्योर करता हूँ दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, कि घर में अब कोई भी पानी वेस्ट नहीं होगा। सैड आशा, आशा ने कहा, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस, क्योंकि पानी की प्रत्येक बूंद बहुत ही कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, और द चिल्ड्रंस, इस तरह से हमें क्या है, सब चीज़ों का ठीक तरह से यूज करना चाहिए। दीज आर सम ऑफ थिंग्स मोना, इसने कहा कि ये कुछ चीज़ें हैं। राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, राजू और उसके फ्रेंड ने कहा, किया। वट अबाउट यू, तुम्हारा, उन्होंने कहा कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, क्या तुम कहना चाह रही, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, किस तरह से तुम रिसोर्स को कंजर्व करें। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी, भविष्य में जो है प्लेनेट में मतलब इस धरती पर जो है मनुष्य एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, और विथ आवर एबिलिटी, जो हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उनको मेंटेन करने में, एंड नेचर प्रोवाइड, जो कि हमें नेचर से मिलता है। यानी कि कहने का कुल मतलब ये है कि हमें नेचर से जो भी चीज़ें मिलती हैं उसका हमें सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, कंजर्वेबल एंड सस्टेनेबल तरीके से उनका यूज़ करना चाहिए, ताकि वो कभी भी समाप्त ना हो और आगे भी उनका काम हो। ऑल यूज ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, सभी जो है रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, सस्टेनेबल होते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ life on the earth is conserved and the damage of natural environment system is मिनिमाइज्ड, क्योंकि डैमेज्ड होने से और सारे हमारे क्या होते हैं सिस्टम जो होते हैं वो कम होते जाते हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि अगर हम इनका कंजर्व नहीं करेंगे तो ये समाप्त है। इस तरह से आप लोगों ने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जो आप लोगों के लिए यूजफुल हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, और उसके बाद क्या पढ़ा आप लोगों ने, यूटिलिटी। अच्छा, रिसोर्सेज किस पर डिपेंड करते हैं, यूटिलिटी एंड वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। और इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि जब हम किसी भी रिसोर्सेज को कैसे यूजफुल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने तरीके के होते हैं, ये 3 टाइप्स होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज और स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर दे आर डिपेंडेंट। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज कहते हैं कैसे होते हैं,
रीनिएबल एंड कुछ होते हैं नॉन रीनिएबल, ठीक है। जैसे सोलर सिस्टम, ये सब क्या है, सोलर हो गया, विंड हो गया, ये सब हमारे क्या है, रीनिएबल है और ये कभी खत्म नहीं होते, ठीक। तो आप लोग इसी चैप्टर में सब, और कुछ क्या होते हैं कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं जिसको कि ह्यूमन बनाते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके और भी बेस्ट बनाते हैं। इसके बाद हमने अंत में क्या पढ़ा, कंजर्विंग रिसोर्सेज, हमें अपने रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहिए ताकि भविष्य में भी वो काम से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के सोल्यूशन एक्सरसाइजेस करेंगे।